प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे बच्चों, आप सभी को जय हिंद जय भारत। साथियों, यहाँ पर जो क्लास चल रही है वो रीजनिंग की है मेरे बच्चों, और आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। इस सीरीज में हमने 30 क्वेश्चन लिए हैं और आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। जैसा हमारे पास में पहला क्वेश्चन दिया है कि 2, 14, 70 और 210, यहाँ अगले जो खाली स्थान है वहां पर क्या आने वाला है। देखिए 2 हो गया, 14 हो गया, 70 हो गया और 210 हो गया। आगे जो आएगा वो कौन सा पद होगा। सबसे पहले यहां पर प्लस करने से नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई के रूल पर जाएंगे। यहां देखेंगे तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका 7 गुना हो गया। यहां जाएंगे तो ये इसका कितना गुना हो गया, 5 गुना। यहां जाएंगे तो ये इसका कितना गुना हो गया, 3 गुना। देखेंगे तो यहां पर कमी कितने की हो रही है, देखिए 7 और यहाँ 5 यानी 2 की कमी, यानी 5 में से 3 यानी 2 की कमी। यहां भी 2 की कमी हम करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 1। तो हम इसको 1 गुना करेंगे तो 210 ही आएगा। तो 210 कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, PEN का मतलब 755 है, तो फोक का मतलब क्या होगा। देखिए PEN, पेन का मतलब हमें दिया है 755, तो हमें बताना है फोक का मतलब। फोक का मतलब हमें बताना, देखिए P कितने पे आता है, P जो नंबर होता है प्लेस वैल्यू वो कितनी होती है, 16, और हमारे पास में E की कितनी होती है, 5, और N की होती है 14। देखिए जो भी नंबर 2-2 डिजिट का है तो हम उसको जोड़ देंगे। देखिए 6 और ये कितना हो जाएगा, 7, और 5 का 5 है ये 4, ये कितना हो जाएगा, 5। अब यहां देखना है एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6, तो 6 ऑप्शन में सभी में आ रहा है। देखिए O कितने पे आता है, 15, तो हमारे पास 15 नंबर पे आएगा, और G कितने पे आएगा, 7 पे। देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, यानी 6 का 6, 5 रे कितना हो जाएगा, 6 और 7, यानी 667 कौन सा आंसर होगा बच्चों, बी ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कौन सा, बी नहीं, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यानी 667। कॉमन क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां दिया गया है किसी परिवार के 5 सदस्य ए बी सी डी और ई हैं, डी ई का पिता है। देखिए डी है जो किसका पिता है, बी का। ये हमारे पास में बी का पिता हो चुका है, यानी प्लस हो गया। आगे दिया गया है जो ए की पत्नी है, जो जो शब्द आया है वो किसके लिए आता है, सेकंड पर्सन के लिए। जो ए की पत्नी है, यानी जो बी है ना वो किसकी पत्नी है, ए की पत्नी है। ए की पत्नी हो जाएगी यहां पर। आई होप क्लियर। आगे दिया गया है, देखिए सी डी की बहन है। सी किसकी बहन है, डी की। चलो भाई यहां डी सी को लगा देंगे, यहां इसकी क्या हो गई, बहन हो गई, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आगे दिया गया ई डी की पत्नी है। ई है ना वो किसकी पत्नी है, डी की पत्नी है, तो हम यहां क्या कर देंगे, इसकी पत्नी बना देंगे। किसको, ई को। ई इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी हमारे पास में। आई होप क्लियर। आगे दिया गया ई का ए से क्या संबंध है, ई का। देखिए यहां पर आपको ध्यान देना है, का लगा हुआ है। का मतलब देखिए ई के आगे क्या लगा हुआ है, का मतलब होता है कौन। आपको यह बताना है कि ई कौन है, ई कौन है। अब पत्नी है तो ये देखो माइनस तो आएगा ही। अब किसकी पूछा गया है, हमारे पास में किससे पूछा है, ए से, तो ए की ये क्या लगेगी। देखिए ये हो गया मैं, ये मेरी हो गई पत्नी, ये मेरे हो गए पिताजी। ध्यान देना, अगर मेरे पिताजी की पत्नी मतलब कि मेरे मम्मी हो गई। अब मेरी मम्मी मेरी पत्नी की क्या लगेगी, तो मेरी मम्मी क्या लगेगी, सास लगेगी, यानी सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है, लगाने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए यहां दिया गया है, सभी को एक बार चेंज करना है। जो भी हमारे पास सिंबल दिया है उनका जो अर्थ दिया है वो चेंज कर देंगे। देखिए 44 हम रख देंगे, और हमारे पास माइनस का अर्थ क्या दिया है, माइनस का अर्थ दिया है कहीं ना कहीं भाग दिया है। आई होप क्लियर। इसके बाद 11 माइनस का अर्थ फिर क्या दिया गया है हमको, माइनस का अर्थ दिया गया है गुणा 25, और भाग का अर्थ क्या दिया गया है, भाग का अर्थ हमारे पास में प्लस दिया है, प्लस 20। इसके बाद में प्लस का अर्थ क्या दिया है, प्लस का अर्थ माइनस, और यहां हो जाएगा 80। देखिए कॉमन क्वेश्चन एक बार लगाएंगे सभी। देखिए हमारे पास यहां भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। फिर इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 25 चौका 100,
फिर मैं इसमें 20 ऐड करूंगा और माइनस के 80 करूंगा, तो ये कितने हो जाएंगे 120, और 120 में से 80 घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा 40 विल बी द करेक्ट आंसर। यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है पजल का, अच्छा क्वेश्चन है, इसको लगाएंगे सभी बच्चे। क्या दिया गया है, कथन हम पढ़ेंगे पहले। सभी पुरुष महिला हैं। देखिए ये तो हमारे पास में हो गया मेल, सभी पुरुष महिला हैं, यानी ये हमारे पास में सभी जो मेल है वो फीमेल हो गए, सभी बच्चे महिला हैं। देखिए सभी बच्चे, अब बच्चों का जो सभी हिस्सा है वो हमारे पास क्या है, महिलाएं। तो बच्चे देखिए हमारे पास में इस तरीके से यहां भी आ सकता है, ये हमारे पास में आ सकता है बच्चे, सभी बच्चे क्या हैं, महिलाएं। देखिए सभी पुरुष महिलाएं हैं, तो हमने रख दिया कि सभी पुरुष क्या है, महिलाएं। इसके बाद दिया है कि सभी बच्चे हमारे पास में क्या है, महिलाएं। अब आपको देखो यहां ध्यान देना है, कुछ पुरुष बच्चे हैं, कुछ पुरुष, देखिए कुछ पुरुष का हिस्सा, कुछ पुरुष बच्चे हैं, तो ये हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते। भाई पुरस्कार बच्चे का कोई संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते। अब दिया कुछ महिलाएं बच्चे हैं, भाई महिलाओं का कुछ हिस्सा वो क्या है, बच्चे, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। भाई यहां पर दिया है कुछ पुरुष बच्चे हैं, तो भाई पुरुषों का कुछ हिस्सा बच्चों के अंदर नहीं है। लेकिन अगर ये डायग्राम इस तरीके से बनता, ये मेल हो गया, ये हमारे पास में फीमेल हो गया, और हमारे पास में ये यहां तक इस तरीके से बन जाता तो हो जाता। लेकिन अभी हमारे पास में कुछ ही महिलाएं बच्चे हैं, तो हमारे पास में केवल 2 ही सही होगा, यानी डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये संशय में है, इसलिए इसको हम राइट नहीं करेंगे, ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देखिए यहां दिया गया है 2, 4, 5, 11, 20 और 36, और अगला पद क्या आएगा। देखिए कॉमन क्वेश्चन है ये भी। यहां दिया गया 2, 4, 5, 11, 20 और 36, और यहां इंट्रोगेटिव चिन्ह। ध्यान देना, क्या ये इसका कितना गुना है, ये इसका 2 गुना। सबसे पहले हम लॉजिक लगाएंगे, हमारे माइंड में जो भी लॉजिक चलेगा मेरे बच्चों, वो हम लॉजिक लगा कर देखेंगे कि ये इसका दुगुना, फिर हम इसका दुगुना यहां करें, इसका दुगुना तो कितना आ रहा है, 8 नहीं बैठ रहा। आगे हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का वर्ग कितना हो रहा है, 4, 4 का वर्ग कितना होता है, 16, नहीं हो रहा। अब देखना है क्या किसी को ऐड करने पर आ रहा है, क्या हम ऐड कर दें। देखिए हाँ बिल्कुल आ गया, 2, 4 और हम 5 को ऐड कर दें, इन तीनों को हम ऐड कर दें। देखिए यहां ध्यान देना है आपको, अगर हमारे पास में हम इन तीनों को ऐड कर दें, 5 और 4 9 और 9 और 2 11, बिल्कुल ये नंबर आ रहा है। अगले हम इनको ऐड कर दें, देखिए इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है, 11, इसको ऐड करेंगे तो 11 और 5 16 और 4 कितने हो जाएंगे, 20, 20, बिल्कुल सही है। अब हम इनको ऐड करेंगे, देखिए ये हमारे पास में कितने आ जाएंगे, देखिए 20 और 11 31 और 5 कितने आ जाएंगे, 36, बिल्कुल राइट। अब हम इनको ऐड करेंगे, देखिए लास्ट में 7 आएगा, भाई 6 और 1 7, तो 7 किस ऑप्शन में आ रहा है, किस ऑप्शन में 7 आ रहा है, देखना जरा किस ऑप्शन में आ रहा है। भाई एक ही ऑप्शन में 7 आएगा, और जोड़ के देखेंगे तो 67 विल बी द करेक्ट आंसर होगा। आप जोड़कर भी रख सकते हैं, ये भी एक कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 दोस्त RSTU एक आयताकार मेज की भुजाओं के ठीक मध्य में केंद्र की ओर मुख करके बैठे, किंतु उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। कोई बात नहीं, RS के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। देखिए 4 दोस्त हमारे पास में आयताकार इस तरीके से बैठे हुए हैं, और जिनका केंद्र की तरफ मुंह है, इस तरीके से हमने उनको बैठा दिया। क्या दिया गया है, देखिए RS के दाईं और बगल में बैठा है, RS के दाईं ओर, मैंने यहां रख दिया S, तो S के दाया, S का दाया किधर होगा, इधर। इधर कौन बैठा है भाई साहब, R भाई साहब बैठा है। RS के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, TU के बाईं ओर बगल में बैठा है, TU के बाईं ओर। अब देखिए U का बाया किधर होगा, इधर। भाई U का बाया कौन होगा, इधर। इधर कौन बैठा है, T। कोई बात नहीं, आगे क्या दिया, दोस्तों के इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के सामने बैठा है। देखिए RS का कोई संबंध नहीं है, TR का कोई संबंध नहीं है, RU बिल्कुल सही, RU। भाई R और U आपस में आमने सामने बैठे हैं ना, तो यही आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां क्या दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योग जो दिया है वो कितना दिया है, 10 दिया है। ध्यान देना, 2 अंक हमने मान लिया कि पहला जो अंक हो जाएगा x और दूसरा अंक हो जाएगा y, और इनका जो योग है वो कितना दिया है, 10। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 54 कम हो जाती है, तो नई संख्या याद कीजिए। ध्यान देना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि संख्या कम हो जाती है,
उस कंडीशन में हमको इन दोनों संख्याओं का क्या होता है, अंतर होता है अंक बदलने से। देखो मैं आपको इसको पूरा भी समझा सकता हूं। जैसे हमारे पास में हमने पहली जो संख्या बनाई थी वो बन गई थी 10x प्लस में y, और हम ये हो गई हमारे पास में पहली संख्या, ये पहली संख्या हो गई। अगर हम इसका अंक बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंक बदलेंगे तो y बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10y और प्लस में हो जाएगा x। इनका अगर हम अंतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस में y, और यहां आ जाएगा माइनस माइनस के हो जाएंगे 10y और माइनस का हो जाएगा x। देखिए यहां हम घटाएंगे तो कितने बचेंगे 9x, और यहां घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 9y, और यहाँ इतना अंतर कितना दिया है 54 दिया हुआ है। देखेंगे तो यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 9 का भाग देंगे तो 6 बार। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, जो भी अंतर दिया है डायरेक्ट उसमें हमें किसका भाग देना है, 9 का भाग देना है। हम यहाँ पर 9 का भाग देंगे तो 9 का भाग देंगे तो इनका जो डिफरेंट होगा यानी x माइनस वाई का जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 6। भाई 9 6 की 54। अब आपसे पूछा क्या है, नई संख्या याद करनी है। अब देखिए पहले जो हमारे पास संख्या बनेगी, अगर हमें x का मान निकालना है, जब एक बार संख्या प्लस में आ जाए और एक बार संख्या किस में आ जाए माइनस में, उस कंडीशन में मेरे बच्चों क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो x का, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देने पर x का मान आता है। देखिए इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 16, और 16 में मैं 2 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 8। अगर y का मान निकालना, इन दोनों को घटाऊंगा तो कितने बचेंगे 4, और 4 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 2। तो नई संख्या थी वो तो कितनी थी 82। नई संख्या सॉरी पुरानी संख्या थी वो कितनी थी हमारे पास में 82। नई संख्या क्या बनेगी, अंकों को बदल देंगे तो क्या आ जाएगा 28 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये भी एक कॉमन क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप करेंगे, एक बार जल्दी से लगाएंगे। देखिए क्या दिया गया है, 7 बॉक्स ए बी सी डी ई एफ जी एक एक के ऊपर एक करके रखें, लेकिन जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो। बी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे हुए। देखो पता लग चुका है 7 बॉक्स हैं, हमने बना दिया कि ये भाई साहब बी हो गया, और बी के नीचे कितने बॉक्स है केवल 2, 1 और 2। आगे कितने बच गए 4 बॉक्स आगे बच चुके हैं। भैया देखो ये 4 होंगे तभी तो हमारे पास में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हो जाएंगे। उसने कहा है बी के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, डी के ऊपर आगे दिया है डी के ऊपर केवल 1 बॉक्स है। भैया डी के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा हुआ है, कोई बात नहीं हमने रख दिया, 1 बॉक्स रखा हुआ है। डी और ई के बीच में केवल 1 बॉक्स रखा गया है, डी और ई के बीच में। भैया डी ये रहा और ई हम यहां रख देंगे तो इसके बीच में 1 बॉक्स ये रखा हुआ, ठीक है। आगे दिया है एफ और सी, एफ को सी के ठीक ऊपर रखा गया है, एफ को किसके ऊपर, सी के ठीक ऊपर। भैया मैं यहां रख दूं एफ को मैं यहां रख दूंगा तो ये सी के ठीक ऊपर आया कि नहीं आया। एफ को सी के ठीक ऊपर रखा जाता है, जी को ए के नीचे किसी भी स्थान पर रखा जाता है। देखिए जी को ए के नीचे, भैया यहां मैंने ए रख दिया और यहां रख दिया मैंने जी। अब देखिए जी को ए के नीचे किसी भी स्थान पर रख दो, जरूरी नहीं उसके नीचे ही रखो आप, यहां दिया है भैया जी को ए के नीचे किसी भी स्थान पर रख दो, कोई बात नहीं। आगे दिया है बी के ऊपर कितने बॉक्स हैं, बी के ऊपर, यहां हमें ये बी भाई साहब है, इसके ऊपर हमें गिनना 1 2 3 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा बच्चों राइट आंसर। ये बहुत बढ़िया समझ में आ रहा है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया यहां ध्यान देना है आपको, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वो पहले 135 घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज, एक बार तो वो क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान देना है आपको, ध्यान देना है। एक व्यक्ति उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा है, हमने इस व्यक्ति को यहां खड़ा कर दिया कि भैया आप यहां खड़े हुए हो, ठीक है। फिर वो देखो पहले 135 डिग्री घड़ी की दिशा में 135 घूमता है, फिर 225 वामाव्रत यानी घड़ी की विपरीत दिशा में 225 डिग्री घूमता है, कोई बात नहीं, आगे दिया। फिर अंत में 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमता है, भैया 90 यहां घड़ी की दिशा में घूमता है। अब वो किस दिशा की ओर मुख करके खड़ा है,
हमें क्या करना है मेरे बच्चों, यहां ऐड देखना है कि यहां इन दोनों का ऐड कितना हो रहा है, इन दोनों का ऐड कितना हो रहा है। भाई यहां पर दोनों का ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 5 और 9 और 3 12, बच गया एक 225, और यहां भी 225 हो रहा है। अगर 225 में से 225 घटाएंगे तो क्या बचेगा 0। तो व्यक्ति किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, उत्तर की तरफ ही मुंह करके खड़ा है गुड्डा, ध्यान दो। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है। नेक्स्ट बच्चों, सभी को समझ में आ रहा होगा। क्लास आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय अवश्य साझा करें, ताकि हम डेली आपके सामने क्लास लेते रहें। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सोनिया का बाएं से 18वां स्थान है। भैया कुल जो हमारे पास में विद्यार्थी है वो 47 है। अब दिया है सोनिया का बाएं से, इधर से, भाई इधर होता है बायां, इधर हम बायां कह सकते हैं, आगे कह सकते हैं, ऊपर कह सकते हैं, इसको कहते हैं दायां। देखो इधर को मेरा दायां है, नीचे है, पीछे कह सकते हैं, ध्यान देने। तो बाएं से 18वें स्थान पर कौन भाई साहब है, सोनिया जी है। सोनिया आगे दिया है, यदि ध्रुव सोनिया के दाईं ओर 11वां है। अब भाई साहब ध्रुव, इसमें 11 ऐड और करना है, प्लस हम 11 ऐड करेंगे तो इधर से किधर से, बाएं से उसका स्थान कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 29 हो जाएगा, 29। और यहां पर कौन है, ध्रुव भाई साहब बैठे हुए हैं। कौन है बच्चों, ध्रुव बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं। आगे दिया गया है, तो पंक्ति में दाएं छोर से ध्रुव का स्थान क्या होगा। ध्यान देना है, जब किसी व्यक्ति का हमें एक साइड से स्थान पता हो और कुल विद्यार्थियों की संख्या दी हो, टोटल नंबर दिया हो, और हमें दूसरी साइड से स्थिति बतानी हो, तो टोटल में से ऐड करके जो पहले वाली स्थिति है उसको हम घटा देते हैं। ध्यान देना है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ध्रुव का बाएं से स्थान है जो 29 है। अब हमसे पूछा है पंक्ति में दाएं छोर से ध्रुव का स्थान, तो हम टोटल हमको दिया है, तो टोटल में हम क्या ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे, और उसमें से हम कितना घटा देंगे मेरे बच्चों, उसमें से हम बाएं स्थिति घटा देंगे। बाएं स्थिति कितनी है, 29 घटा देंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 48, और 48 में से 29 घटाएंगे, 18 में से 9 घटाएंगे 9, और ये 3 बच गया, 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी हमारे पास में कितना आ जाएगा बच्चों, 19वां स्थान बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे इसी प्रकार। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, यहां हमें कथन क्या दिया गया है, पजल का क्वेश्चन है। कुछ चाबियां पेन हैं, ये हमने रख दिया चाबी, और कुछ हैं, कुछ चाबियां हमारे पास में क्या हो जाएगी बच्चों, पेन। सभी नहीं है, कुछ, सभी पेन घड़ियां हैं। ये बच्चा सब पेन है ना, वो हमारे पास में घड़ी है। अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, उस पर काम करते हैं। कुछ घड़ियां चाबी हैं, भैया घड़ियों का कुछ हिस्सा बिल्कुल चाबी है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। भैया ये देखो, ये हमारे पास में घड़ी है, और इसका कुछ जो भाग है वो चाबी के अंदर आ रहा है। नेक्स्ट, सभी घड़ियां पेन है, ना ना ना, सभी घड़ी पेन तो नहीं हो सकती, ये तो गलत बोल रहा है। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। कॉमन क्वेश्चन है, ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा, राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी को मजा आ रहा है, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे और हमारी एग्जाम को हम नस्ते नाबूद करते रहेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे अच्छे पढ़े, मेहनत करके पढ़े, अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए आप संघर्ष करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, संख्या दिया गया है 7 1 2 4 8 9 और 3 5 के प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम का मतलब होता है कि बड़े से छोटे की तरफ चलना है, बड़े से छोटे की तरफ अवरोही। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब है घटता। मैं लिख देता हूं, देखो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ, अवरोही का मतलब होता है बच्चों घटता हुआ। देखिए ध्यान देना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको अवरोही क्रम में जमाएंगे तो 9 आएगा, इसके बाद में 8 आएगा, इसके बाद में 7 आएगा, 7 के बाद में 6 दिया है नहीं, फिर 5 आएगा, 5 के बाद देखिए हमने ले लिया 9 8 7, और इसके बाद में 5, फिर आएगा 4 ले लिया, 4 के बाद में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा,
और 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। ऐसा निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से 5वें स्थान पर है? दायां। अब ध्यान देना है, दायां इधर से, ये होता है दायां, दाएं से हमें बताना है पांचवा। 1 2 3 4 5, भाई साहब 5 भाई साहब होगा, 5 विल बी द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको करना बताऊंगा। यदि 15 अगस्त 2024 को गुरुवार था तो 26 जनवरी 2026 को कौन सा वार होगा? ध्यान देना मेरे बच्चों, सबसे पहले हमें 15 अगस्त 2024 से 15 अगस्त 2025 पर जाना है। कहां जाना है बच्चों? हमें जाना है 15 अगस्त 2025 पर पहुंचना है। देखिए ध्यान देंगे भैया, 15 अगस्त 2024 दिया है तो यहां से हम पहुंचेंगे 15 अगस्त 2025। जब हम, ये सामान्य वर्ष का रोल प्ले करेगी क्योंकि यह फरवरी को काउंट नहीं किया जा रहा। अगर फरवरी को काउंट किया जाता तो ये लीप वर्ष का रोल प्ले करती। जब सामान्य वर्ष से हम अगले वर्ष में चलते हैं तो बच्चे एक दिन की वृद्धि हो जाती है। यानी हम क्या करेंगे, इसमें प्लस की 1 करेंगे तो गुरुवार में 1 ऐड करेंगे तो यहां जो आएगा वो क्या आएगा? शुक्रवार, यानी फ्राइडे आएगा। ठीक है, यहां हम पहुंच गए 15 अगस्त 2025 को हमारे पास में क्या है? शुक्रवार। अब हमें जाना है 26 जनवरी 2026। अब देखिए 15 अगस्त पहुंच गए, अगस्त तो भैया अगस्त आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा और जनवरी आएगा। अब आपको कैसे जमाना है, यहां देना, आपकी बारात कितने तारीख को जाएगी मेरे बच्चों? हमें कौन सा वार निकालना है? 26 जनवरी। तो मेरे बच्चों यहां हम रख देंगे 26 जनवरी बस। अब देखिए अगस्त में 15 दिन जा चुके, अगस्त तो होता है 31 का, उसमें से 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 16। बस ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में देखना यहां हमारे पास में क्या करेंगे, सितंबर होता है 30 का, अक्टूबर होता है 31 का, नवंबर होता है 30 का और दिसंबर होता है 31 का। बस आपको इसमें 7 का भाग देना है सभी में। सभी में मेरे बच्चों हम 7 का भाग देंगे। देखिए 7 का भाग देंगे, 7 दूनी 14 तो 2 बचेंगे, यहां देंगे तो 2 बचेंगे। भाई 7 चौक 28, रिमाइंडर बचाना है हमें, 2 बच गया। यहां 3 बचेंगे, यहां 2 बचेंगे, यहां 3 बचेंगे। 7 तिया 21, 7 तिया 21 और यहां मेरे पास कितने बचेंगे? 5। ऐड कर लो, देखो ध्यान से जोड़ना है। 5 और 2 7, ये खत्म हो गया। 3 और 3 6 और 1 हमने इसमें ले लिया, 1 बच गया। अब हमारे पास बच कितने गए? 2 और 1 3। हमें प्लस के 3 की वृद्धि करेंगे। इसमें हम क्या ऐड करेंगे? प्लस के 3। मेरे बच्चों प्लस का 3 करेंगे तो शुक्रवार के बाद में क्या आएगा? 3 दिन बाद। शुक्रवार के बाद में शनिवार आएगा, रविवार आएगा, सोमवार आएगा, यानी सोमवार विल बी द करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन बच्चों? ए ऑप्शन, मंडे यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इस तरीके से समझाया है कि आप अगर पहली बार भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं मेरे बच्चों। देखिए यहां दिया गया है, इसको बदल देंगे। सबसे पहले 72, डी का मतलब क्या है? डी का अर्थ हमें दिया है भाग, 6 रख देंगे। फिर ए का मतलब प्लस दिया है, हमारे पास ब्रैकेट लगा देंगे 12। बी का अर्थ क्या दिया है? मल्टीप्लाई, 2 रख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। सी का अर्थ क्या है? माइनस, यहां 18 रख देंगे। देखिए ध्यान देना है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। सबसे यहां देखें, यहां भाग देंगे तो 12 छिकी 72, यहां तो 12 आएगा ही आएगा। लेकिन आपको ये भी करना है, सबसे पहले ब्रैकेट को कर लेंगे, यहां करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 24 प्लस के ये कितने हो जाएंगे? 24 माइनस के आ जाएंगे 18। ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 36 और 36 में से 18 घटाएंगे तो क्या बचेगा बच्चों? 18 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी ए ऑप्शन यहां पर क्या होगा? राइट आंसर। ये भी एक कॉमन ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे एक बार दिमाग लगाएंगे। मैं आपको डिस्प्ले इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और थोड़ी प्रैक्टिस मेरे गुड्डा आप भी कर सकें। देखिए ये क्या हो रहा है, हम 12 का दुगना करते हैं। भाई 12 दूना 24, लेकिन 24 में कितना जोड़ें? देखिए हम 12 का दुगना कर दें तो 24
प्लस में 4 ऐड कर दें तो कितना आ रहा है 28, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, 28 का दुगना कर दें तो कितना आ रहा है, और प्लस में कितने जोड़, 28 2 56, और 56 में कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 60, लेकिन कितना है 64, तो हम 8 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 64। अब हमें यही रूल फॉलो करना है, यही रूल फॉलो करना है। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे, देखिए पहले ऑप्शन को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 2 प्लस में 4, 16 दूना 32, और 32 और 4 कितना होता है 36, ये भी सही हो गया। अगला देखते हैं, 36 इंटू 2 प्लस में 8, 36 दूना 72, ओ सॉरी 36 दूना कितना हो जाएगा 72, और इसमें हम 8 ऐड करेंगे तो 80 विल बी द करेक्ट। भैया यही हमारे पास में हो गया ए ऑप्शन। आगे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, जब पहला वाला ही बैठ गया है तो हमें सभी ऑप्शनों को चेक करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, बहुत बढ़िया। ये देखिए श्रृंखला हमें लिखना है, क्या दिया है एडीजी, एडीजी दिया है, इसके बाद में दिया है जी जे एम, और यहां दिया है एम पी एस, और अगला पद हमको निकालना है। ध्यान देना, यहां पर देखेंगे तो भैया ये 1 पर आता है, ये हमारे पास में 7 पर आता है, तो यहां जो वृद्धि हुई प्लस के 6 की, प्लस का 6, यहां आता है ये कितने पे आता है 4, और ये आता है 10, यहां भी प्लस के 6 की वृद्धि हुई, कोई बात नहीं। यानी हमारे पास में 6 की वृद्धि हो रही है। देखो 7 में 6 जोड़ेंगे 13, बिल्कुल सही है, और 10 में 6 जोड़ेंगे 16, और भैया यहां कितना होता है 13 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 19, सही है। सब में 6 की वृद्धि करो, यहां भी प्लस में 6 ऐड करेंगे, यहां भी प्लस में 6 ऐड करेंगे, और यहां भी प्लस में 6 ऐड करेंगे। देखिए 6 हमको ऐड करना है तो m में 6 जोड़ेंगे, m में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा s, तो भैया s वाले 2 ऑप्शन तो हट ही गए, s आ जाएगा। अब देखिए p 16 में हम कितना जोड़ेंगे 6, तो क्या आएगा 22, तो v आएगा, आएगा भाई। इसके बाद में s 19 में हम 6 जोड़ेंगे, देखिए 19 में हमको 6 जोड़ना है तो क्या आएगा 25, और 25 पे क्या आता है y, यानी बी ऑप्शन क्या होगा बच्चों राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है, डब्लू मत कर देना नहीं तो गलती हो जाएगी। 19 में हम 6 जोड़ेंगे बच्चों, 19 में हमें कितना जोड़ना है 6, तो 25 आएगा। डब्लू मत बताओ यार, आप क्या गलती कर रहे हो। देखिए यहां हमें बताना है, इस आकृति में हमें बताना है कि खाली स्थान पर मेरे बच्चों क्या आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना है, यहां दिमाग लगाएंगे। अब देखिए ये तो भैया ट्रिपल एट दिख रहा है, ट्रिपल एट का मतलब पाइथागोरस प्रमेय लग रही है। अरे देखो 3 4 5 12 5 13, बिल्कुल यार ये तो बैठ गया। देखो क्या करना है हमारे, और 24 7 25, बिल्कुल ये तो बैठ चुका है, वैसे ही बैठ गया। देखो हमारे पास में क्या किया, 3 का स्क्वायर किया हमने, और यहां किसका वर्ग किया, देखो मैं आपको इस तरीके से समझा देता हूं। 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 25, और 25 का हम वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 5। ठीक है भैया, देखो एक भुजा 12 हो एक भुजा 5 हो, 144 प्लस में कितना आ जाएगा 25, ये हमारे पास में हो जाएंगे 169, और 169 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 13। 24 का वर्ग 576, और 7 का वर्ग 49, इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 625, और 625 का वर्गमूल लेंगे तो 25 विल बी द करेक्ट आंसर। 25 विल बी द करेक्ट आंसर। 25 ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए अच्छा ये क्वेश्चन आ चुका है, सभी को दिख तो रहा है ना। देखिए मैं लिख देता हूं आसानी से, ये हमारे पास में 21 होगा, मैं ब्लैक से ही लिख देता हूं। देखिए दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूं। ये 21 होगा, ये 23 होगा, ये 25 होगा। अब देखना दिया क्या है, हमसे पूछा है 20 के विपरीत क्या होगा, ओपन डाइज है, खुला हुआ पासा है, तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखो एक छोड़ के एक विपरीत हो जाएगा। 21 एक छोड़ देंगे, 21 जो विपरीत होगा 20 के, और 22 विपरीत होगा 24 के, और 23 जो विपरीत होगा वो कितने होगा 25 के। किसके विपरीत पूछा है, 20 के विपरीत पूछा है, तो 21 हो जाएगा मेरे बच्चों। कॉमन क्वेश्चन है ओपन डाइज का, ओपन डाइज में एक छोड़कर एक विपरीत होते हैं आपस में, ये ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, ये देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 7। अब बनाइए मेरे बच्चों, सभी बनाइए जल्दी से, क्या आएगा सभी बनाएंगे एक बार मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए हम देखें
तो यहां कितना हो रहा है, 6 और 3 9 प्लस 1 कर दें तो 10 हो रहा है। 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 9 और 5 14, और 14 तो बिल्कुल नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना है, नीचे वाला मान थोड़ा बड़ा आ रहा है, इसका मतलब या तो ऐड हो रहा है या गुणा हो रहा है। भैया हम इनको ऐड भी कर दे तो 30 नहीं पहुंच रहे। देखो 10 हो गए, 10 और 9 कितने हो गए, 19 पहुंच रहे हैं। हम क्या करें, इन दोनों का अंतर ले लें। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 3, और 3 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, बिल्कुल सही है। इन दोनों का डिफरेंट करेंगे तो कितना आएगा, 4, 4 को गुणा 7 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 28। ये भी बैठ रहा है यार। इसके बाद इसका हम डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट करेंगे तो 5, 5 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि 25 हो जाए, अरे 5 को 5 से करूंगा तभी तो 25 आएगा ना। तो खाली जगह पर क्या आएगा बच्चों, 5, बी ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आ रहा है, मुझे इससे ज्यादा खुशी की क्या बात है। और अब आपकी लगातार क्लासेस चलेंगी मैथ रीजनिंग की, और हमारी थोड़ी टेक्निकल टीम काम कर रही है, आपके लिए स्पेशल साइंस बेहतर कंटेंट वाली क्लास भी चालू कर देंगे। मैथ रीजनिंग तो मैं खुद पढ़ा रहा हूं, आपको किसी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आ जाती है तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आपको मैं दे देता हूं, यह है 9460 31 50 51, ये मेरे पर्सनल नंबर है। आपका कोई भी सजेशन आपको मांगना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें, आपकी तुरंत हेल्प की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखिए। अच्छा, एक निश्चित कूट भाषा में CHURCH को SXIFX लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टेम्पल को क्या लिखा जाएगा। देखिए हमारे पास में दिया है CHURCH, इसको उसने क्या लिखा है, SXI के बाद दिया है F, और F के बाद SX, और हमसे पूछा क्या है, TEMPLE का मतलब हमसे पूछा है। कोई बात नहीं, कॉमन है, ये भी लगाएंगे एक बार। हमें देखना यह है कि ये क्या हो रहा है। देखिए ये इसका उल्टा हो रहा है, हिस्ट्री सीटर क्रैक्स, बिल्कुल सही है। इंडियन रेलवे, फादर अंकल, हिस्ट्री सीटर क्रैक्स, बस उल्टा करना है मेरे बच्चों। क्या करना है, उल्टा करना है। भैया ई का उल्टा करेंगे, इवनिंग, ई का उल्टा क्या होता है, वी, तो भैया वी ना तो इसमें है ना इसमें है, कोई बात नहीं, लास्ट में और कर लो, क्योंकि लास्ट में देखो वी, यहां वी शुरू में आ रहा है लेकिन लास्ट के दोनों के अलग अलग है। इसको उल्टा करेंगे, इसको उल्टा करेंगे। एल का विपरीत होता है ओ, और ई का विपरीत होता है वी। ये जो लव होता है ना बच्चों, प्यार, ये बहुत खतरनाक शब्द होता है। एल विपरीत होता है ओ का, और वी विपरीत होता है ई का, तो ध्यान देना है, लास्ट में ओ आएगा तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन पूरा सॉल्व भी नहीं करना है, पूरा सॉल्व भी नहीं करना है। ये नहीं कि आप क्वेश्चन से लड़ने लग जाओ, क्वेश्चन से आप बहस करने लग जाओ, नहीं तो फिर आपको ये क्वेश्चन है ना वो नाग बन के डसेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखिए बहुत बढ़िया। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में दाया दाया आ जाए, बाया बाया आ जाए, समान हो तो घटेगा और असमान हो तो जुड़ेगा, बस यही चीज आपको ध्यान देना। भैया लेफ्ट से हमारे पास में 13 है, लेफ्ट से 13 और राइट से कितना है 7वां, भैया असमान है। भैया लेफ्ट राइट तो दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे 20, और 20 पर आता है 2020 वर्ल्ड कप, तो हमारे पास कॉमन क्वेश्चन है टी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शुद्ध अल्फाबेट के पहले और 8वें अक्षरों के स्थान आपस में बदल दिया जाए, पहले और 8वें को बदल दिया जाए। इसके बाद इसी क्रम में दूसरे और 7वें अक्षर को, साथ ही तीसरे और छठे को और बदल दिया जाए, तो इसी तरीके आगे भी बदला जाए, पुनर्व्यवस्थित किया जाए, तो पी का बाएं से तीसरा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। भैया सबको उल्टा कर दो, यह पलटने की बात कह रहा है। ये जो इतनी रामायण इसने लिखी है ना, वो आपको गुमराह करने के लिए लिखी है। डायरेक्ट उल्टा करेंगे तो क्या आएगा टी, फिर इसके बाद ई आएगा, बी आएगा, ए आएगा, इसके बाद में एच पी एल ए आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा गया है, पी के बाएं, पी, अब पी भाई साहब है, पी यहां बैठा, इसका बायां इधर होगा, इसका ये तो हो जाएगा बायां, इसका ये हो जाएगा दायां, तो पी के बाएं, पी के बाएं तीसरा अक्षर, देखिए एक, भैया देखो पी के बाएं निकालना है तो 1 2 3, तो तीसरे अक्षर पर कौन होगा,
बी विल बी द करेक्ट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है, ये भी एक ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखिए। अच्छा, निम्नलिखित प्रश्न में आपस में दिए गए 4 अन्य शुद्ध दिए गए हैं, जिनमें से एक शुद्ध दिए गए शुद्ध के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, उस शुद्ध का पहचान कीजिए। भैया डिपेंडेंस, डिपेंडेंस दिया गया है, डिपेंडेंस से हमें ये अक्षर बनाए गए हैं, लेकिन इसमें से वो अक्षर छांटना है जो इसके अल्फाबेट को उपयोग करके नहीं बनाया गया है। देखो मैं आपको आसानी से समझ, भैया एन इसमें, एन इसमें, देखिए एन इसमें, एन इसमें, डबल ई, डबल ई, डी इसमें, तो भैया डी इसमें, ई इसमें, ई इसमें, और डी इसमें, डी इसमें। तो भैया ये तो एक कॉमन हो गया, ये तो बन रहा है भैया, ये तो बन रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, देखिए आई इसमें, तो आई 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 है क्या? हाँ, आई रह गया क्या? कोई ऑप्शन में गलती हो गई क्या? एक बार चेक करेंगे। आई, आई नहीं है इसमें, तो ए भी नहीं है यार। भैया आई यहां पर नहीं दिया गया है कहीं भी, ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती हो गई, यहाँ तो ये ऑप्शन में थोड़ी गलती हो गई है। भैया देखो आई है, तो इसमें आई कहीं भी नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें देखो ए है, इसमें ए कहीं नहीं दिख रहा, तो दो अक्षर आ रहे हैं, दो कैसे आ सकते हैं? हाँ, 3 आ रहा है। हाँ, शुद्ध की पहचान, उस शुद्ध शब्द की पहचान करिए, अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता उस शुद्ध की पहचान। इसमें फिर ये होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई है, इसमें आई कहीं भी नहीं है, इसमें ए है, इसमें ई नहीं है, इसमें आई है, इसमें आई कहीं भी नहीं है, या फिर कोई ऑप्शन में गलती हो सकती है, या टाइपिस्ट में गलती हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सार्थक क्रम में होगा? सार्थक क्रम में हमको बैठाना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, यूपी कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले होता है दिन, बिल्कुल दिन होता है। दिन के बाद में आप जाते हो काम पर, बिल्कुल काम पर जाते हैं भैया। दिन के बाद काम पर जाते हो या सो जाते हो? दिन के बाद में हम काम पर जाते हैं। काम पर जाने के बाद में आपको होती है थकान, भैया थकान तो होगी होगी, हमें क्या होगी? थकान। थकान होने के बाद में क्या होती है? रात। और रात के बाद में आपको क्या आती है? नींद। 3 5, देखो 3 5 1 2 4, बिल्कुल राइट आंसर। ये मत कर देना कहीं आप पहले नींद कर दो फिर आप कर दो रात, भैया पहले रात होती है, उसके बाद में क्या आती है? नींद आती है, रात में ही तो नींद आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये विकल्प सही है, विषम का चयन करना है। मार्च भी 31 का होता है, और जुलाई भी 31 का होता है, और जून भाई साहब 30 का होता है, और मई 31 का होता है, तो भैया इसमें तो जून ही आएगा, कॉमन क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 28वां क्वेश्चन दिया गया है, बहुत बढ़िया हमें क्वेश्चन दिया गया है। ये एक ऐसी श्रेणी है जिसमें बच्चा ट्रैप होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि 20 ऐसी श्रेणी बहुत ज्यादा दी जाती है, लेकिन यहां पर आपको दिमाग लगाना थोड़ा सा। देखिए 20 20 24 और 42 और 90 और आगे हमें निकालना है। यहां पर ध्यान देना, ये 20 का 1 गुना कर दूं फिर मैं 20 का दुगना कर दूं, नहीं बैठ रहा, नहीं नहीं नहीं, 20 का नहीं बैठ रहा। 10 गुणा 2 कर दूं 20, 10 गुणा 3 कर दूं, नहीं बैठ रहा। अब देख यहां हमें ध्यान देना, या तो कोई चीज माइनस हो रही है, जब हमें सेम वर्ड, जब सेम नंबर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो एक बार कहीं हमें देखना है कि माइनस तो नहीं हो रहा। यहां हमने देखा कि 20 है ना, 20 में हमने क्या किया, एक बार हमने किया इसमें 1 की क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर ऐड किया, इसमें हमने ऐड किया, तो भैया देखो 1 की क्यूब करेंगे 1, और 1 का वर्ग करेंगे 1, 1 में से 1 जाएंगे तो क्या आएगा? 0, और भैया 0 इसमें ऐड हो रहा है। बिल्कुल आगे देखेंगे, यहां कितने की वृद्धि हो रही है? प्लस के 4 की। यहां हमारे पास में कितने की वृद्धि हो रही है जरा देखना है, तो 2। भैया देखो 12 में से, देखो 12 में से 4 गए तो 8, 18 की। यहां हमारे पास में क्या आएगा? 48। देखो आपको ध्यान देना है, यहां चलेंगे आगे, इसके बाद हम करेंगे 2 की क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, ये हम ऐड करना है। 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों? 2 की क्यूब होती है 8, और 8 में से 4 गया तो बिल्कुल 4 आ रहा है,
और यहां पर भी वृद्धि 4 की हो रही है, कोई बात नहीं। आगे चलेंगे भैया, 3 की क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर प्लस करेंगे इसमें। देखिए 3 का क्यूब होता है 27 और 27 में से 9 गया तो कितना बचेंगे 18। बच्चों 18 हो रहा है, बिल्कुल सही है। यहां देखेंगे 4 की क्यूब और माइनस 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 64 और 64 में से 16 गया तो 48 बचेगा, बिल्कुल 48 आ भी रहा है। आगे देखेंगे हम करेंगे प्लस में। देखो 5 की क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 5 की क्यूब कितना होता है बच्चों 125, 125 में से 25 घटाएंगे प्लस के 100 ऐड कर दो। इसमें हमें कितना ऐड करना है 100 ऐड करना है। 100 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 190 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन बच्चों क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये कॉमन क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा मॉडरेट लेवल का, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, ये दिया गया है 29, दी गई श्रृंखला में लुप्त अक्षर का चयन करना है। देखिए हमें दिया है बी, यानी ये यहां प्लस का 1 हो रहा है, प्लस 1। यहां हमारे पास में प्लस के कितने हो रहे हैं भैया 3 से आप डायरेक्ट 5 पर जा रहे हो 2। यहां देखिए यहां आपको प्लस के 3 की वृद्धि करनी है। ई कितने पे आता है 5 और 5 में हम 3 जोड़ेंगे तो 8 आएगा, यानी एच आएगा। एच ना तो इसमें है ना इसमें है। अब ये 2 ऑप्शन है, कोई बात नहीं। अगला y कितने पे आता है 25 और 25 और ये कितने पे आता है बच्चों, ये हमारे पास में आता है 23, तो माइनस का 2 हो रहा है। यहां देखेंगे थोड़ा सा, देखो मैं इसको मिटाल देता हूं एक बार। पहला लेटर आपको समझ में आ चुका है, अब हम दूसरे लेटर की तरफ हम चलेंगे। देखिए यहां चले तो ये हमारे पास 25 पर आता है, 25 से 23 यानी माइनस का 2। ये हमारे पास में 8 और 8 से भैया देखो नहीं नहीं, यहां देखेंगे इसमें W कितने पे आता है 23 और 23 पर से आप कितने हो रहे 21 यानी माइनस के 2, माइनस के 2। यहां भी माइनस 2 करेंगे, 21 में से 2 घटाएंगे। देखिए हमारे पास में 21 में से 2 घटाएंगे तो 19 बचेगा, तो 19 पे क्या आएगा एस। तो भैया एस इसमें नहीं है, इसमें ही है, तो ये हो गया, बन गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, लगाने लायक क्वेश्चन है। यहां दिया गया है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। देखिए ये भाई साहब सुरेश हो चुके हैं, सुरेश की बहन, ये हमने सुरेश की बहन बना दी। ये किसकी पत्नी है, ये भाई साहब राम की पत्नी है। यहां हो गया राम, राम की पत्नी हो गई ये राम की पत्नी हमने इसको बना दिया। ठीक है, आगे दिया गया राम रानी का भाई है। ओहो हो, यानी राम है ना जो यहां आ जाएगी रानी। देखो मैं इसको इस तरीके से बना देता हूं, थोड़ा छोटा बना देता हूं। देखिए ये हमारे पास में हो गया सुरेश, ये सुरेश भाई साहब हो गया। सुरेश की यहां एक बहन हो गई जो राम की पत्नी है, ये हमारे पास में हो गया राम, राम की ये पत्नी हो गई। ठीक है, अब राम की बहन है, राम रानी का भाई है, यानी यहां हो गई रानी, ये इसकी बहन है तो ये माइनस आ जाएगा, आपस में बराबर में हो जाएंगी, बहन भाई है ये। ठीक है बच्चों, ये बहन भाई। ठीक है, आगे दिया है राम के पिता मधुर है। राम के पिता मीठे नहीं है, राम के पिता का नाम मधुर है। तो भैया राम ये एक पीढ़ी ऊपर जाना है, यहां जो पिता है ना ये इसके कौन है मधुर, ये इसके पिताजी हो गए। ठीक है, पिता। ठीक है, आगे दिया है शीतल राम की दादी है। अब शीतल राम की दादी कब होगी, जब वो मधुर की मां बनेगी, यानी ये इसकी मां बन चुकी है कौन शीतल, तभी तो दादी बनेगी। अच्छा, दादी है रमा शीतल की बहू है। अब देखो रमा है, रमा वो शीतल की बहू है, शीतल की बहू कब बनेगी, जब वो मधुर की पत्नी बनेगी। तो भैया यहां कौन हो जाएगी रमा, रमा होगी जो इसकी क्या है बहू, इसकी बहू कब बनेगी, जब वो मधुर की क्या बनेगी पत्नी। ध्यान देना है, ये इसकी पत्नी बन गई। आगे दिया रोहित रानी के भाई का बेटा है, रानी का भाई, भाई रानी का भाई कौन है राम, इसका बेटा यहां कौन हो गया रोहित। आगे देखिए, आगे दिया गया है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंध, रोहित सुरेश से, भैया सुरेश से, सुरेश का ये क्या लगेगा, सुरेश का ये क्या लगेगा रोहित। तो भैया एक बात बताओ, ये हो गया मैं, या ये देखो
ये मैं हो गया, ये मेरा बेटा हो गया, ये मेरी पत्नी हो गई, ये पत्नी का भाई हो गया। तो भैया ये इसका क्या लगेगा, सुरेश का भांजा लगेगा नहीं लगेगा? भैया ये मेरा साला और ये मेरा बेटा, तो मेरे साला का मेरा बेटा क्या लगेगा, भांजा लगेगा। यानी ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। साथियों आपको वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।